गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक बार फिर से मैं जीत प्रताप सिंह चौहान आपके सामने जो क्लास 10th का मैथ हमने स्टार्ट किया है, केवल 15 दिन में कंप्लीट मैथ, उसके लिए आज चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाला हूँ। छोटा सा वीडियो है ये, बहुत जल्दी 10 से 15 मिनट पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिएगा इसमें क्या है। सबसे पहले जो आपको करना है वो चैप्टर है आपका बहुपद, और इसमें है आपका द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है? तो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² + bx + c = 0, जहां a इक्वल नहीं हो सकता 0 के, यानी कि यहाँ पे b और c दोनों 0 हो सकते हैं, जबकि a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। सेकंड क्या होता है इसमें कि इसका विविक्त कर, द्विघात समीकरण का विविक्त कर क्या होता है? विविक्त कर को व्यक्त किया जाता है d से, और उसे हम कहते हैं b² - 4ac, और यहाँ से b 4ac की वैल्यू सब a b c इसी द्विघात समीकरण की वैल्यू है। तीसरा आता है इसका जो आपको क्वेश्चन मिलने वाला है सेकंड अभ्यास से, कि यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c के दो मूल या शून्यक आएगा तो एक ही बात है, मूल या शून्यक अल्फा और बीटा है, तो यहाँ से दो क्वेश्चन मिल सकते हैं। या तो वो द्विघात समीकरण के मूल या शून्य ज्ञात करने के लिए मालूम कर सकता है, अदरवाइज इसमें मालूम करेगा आपसे इन मूल या शून्यकों का योगफल क्या होगा या फिर इनका गुणनफल क्या होगा। तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है आपके पास, यदि योगफल निकालना तो -b/a। -b/a हमारे पास a b c सारी वैल्यू इसी में है, और यदि हमें निकालना होगा मूलों का गुणनफल तो हम उसके लिए डायरेक्ट लगा सकते हैं c/a, या हम इसको कह सकते हैं b/a का मतलब b किसके साथ था? x के साथ, तो -x का गुणांक और बटे में a किसके साथ है इसके लिए? x² का, तो x² का गुणांक। सेम इसमें भी ऐसे ही है, c मतलब अचर पद और a मतलब x² का गुणांक। अब इसमें क्या होता है, एक आपको कॉन्सेप्ट करना है, द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण हम कैसे ज्ञात करते हैं। यदि हमें मूलों का योगफल और गुणनफल दिए गए हो तो हम द्विघात बहुपद कैसे निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल हमें दिया गया कि यदि शून्यक या मूलों का योगफल 1/4 और गुणनफल -1 हो, तब उसके द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, उसमें यहां पर रखना आपको x² यानी कि योगफल इंटू x, x² माइनस योगफल इंटू x और प्लस के गुणनफल। तो मैंने इसी में वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ पे x² सेम ऐसे ही है, योगफल की जगह 1/4 इंटू x और गुणनफल की जगह हो गया -1। अब यहाँ कितना मिलेगा सॉल्व करके, x² माइनस इसकी मल्टीप्लाई ऊपर होगी तो x/4 प्लस माइनस -1। अब हम यहाँ से इस 4 को हटा सकते हैं जो डिवाइड में, तो जहां डिवाइड में 4 हो या कुछ भी संख्या हो वहां से हटा देंगे और दोनों तरफ उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि यहाँ बनेगा 4x² माइनस के x, ऐसी हो जो 4 की बने मल्टीप्लाई करेंगे तो -4। अब बिल्कुल सेम आप इसके जैसे उदाहरण ये सारे अपने आप करेंगे, क्योंकि जो भी इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो वो इन्हीं में से मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा वो फिर 0। अब यहाँ योगफल है 5, गुणनफल है √5, योगफल 0, यहाँ योगफल है, गुणनफल दिया है, योगफल है, गुणनफल दिया है। तो आप इन सभी एग्जाम्पल को बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हैं। सेकेंड इसमें क्या आता है, इसको आप कंटिन्यू करते रहेंगे लगातार, और 10 से 15 दिन में हम कंप्लीट मैथ पूरा कर देंगे। इसमें पहले वीडियो में बता चुका हूं यहाँ कि अगले जो 15 या 16 जून से वीडियो मिलने वाली हैं उनमें चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक कंप्लीट कराया जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट के साथ। अभी ये उनके लिए हैं जिन्होंने एक बार सारा का सारा सिलेबस कर लिया है और उनके एग्जाम संभावित 15 जून को हो सकता है। तो अब इसके लिए पहला सवाल क्या आता है, इसमें एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है यहां से कि x² + 7x + 10। क्वेश्चन क्या दिया होगा कि द्विघात समीकरण x² + 7x + 10 के मूल ज्ञात कीजिए, मूल ज्ञात कीजिए। तो जब हमें इसके मूल ज्ञात करने तो हम क्या लिखेंगे, शुरू में इसमें मूल कह दें या उसके शून्य कह दें एक ही बात है, तो शून्यक ज्ञात करने हेतु जब भी हम इसके शून्य ज्ञात करेंगे तो जो भी समीकरण दी गई होगी
पहले हम उसको मान लेते हैं इक्वल में 0, एक्स स्क्वायर प्लस 7x बराबर प्लस 10 बराबर 0। ये आपने कंटिन्यू 8, 9 और 10 को गुणनखंड करने इनके सीखे। हम पहले इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे गुणांक 1 होगा, तो हमें सिर्फ इस 10 के 2 फैक्टर करने होते हैं और लास्ट का चिन्ह प्लस है तो उनका योग करते हैं, और यदि ये वाला चिन्ह माइनस होगा तो हम उन दोनों फैक्टरों का अंतर करते हैं। अब 10 किस टेबल में आ सकता है कि उनका योग कितना मिलना चाहिए हमें 7, तो वो हम लिख सकते हैं 5 दूनी 10, और यहाँ x है तो हम यहाँ x लगा सकते हैं और योग का मतलब यहाँ पे प्लस लगा सकते हैं। अब इसको हम सेम ऐसे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर, सिर्फ इस 7x की जगह हमें लिखना होता है 5x प्लस 2x और प्लस के 10 इक्वल 0। इसका जब हम ब्रैकेट खोल लेते हैं तो यहाँ मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल 0। यहाँ मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाया है क्योंकि जब यहाँ पे कभी माइनस होगा और यहाँ भी माइनस होगा तो बाहर के माइनस से ब्रैकेट के चिन्ह सारे चेंज हो जाते हैं। तो अब हम यहाँ 2 का पेयर ये है, 2 का पेयर ये है, इसमें से कॉमन बनाएंगे तो x, तो हमारे पास बचेगा x प्लस के 5, यहाँ से कॉमन लेंगे हम 2, यहाँ भी बचेगा x प्लस 5। इसमें याद रखने की बात क्या है कि हमेशा ये दोनों पेयर सेम होते हैं, जैसे जो चिन्ह इसमें होना है वही इसमें होना। तो हम इसको एक बार लिख लेते हैं जो x प्लस 5 है, इन दोनों ब्रैकेटों को या तो कह दे कॉमन ले लिया या इनको एक बार लिख लेते हैं, और जो बच गया इसमें से उसको अगले ब्रैकेट में, यानी कि हम लिख सकते हैं x प्लस 2 इक्वल 0। तो अभी क्या करेंगे हम, यदि अब इसकी वैल्यू भी 0 हो सकती है, इसकी भी इक्वल 0 हो सकती है, तो x प्लस 5 इक्वल 0, तो हमें मिलेगा यहाँ से x बराबर प्लस की वैल्यू किसमें जाएगी माइनस, और एक बार कह सकते हैं हम यदि x प्लस 2 इक्वल 0 तो हमें मिल सकता है x इक्वल कितना मिल सकता है यहाँ से माइनस के 2। अब ये हमारे पास दोनों शून्य होगा, हम इसको लिख सकते हैं एग्जाम में लास्ट लाइन के रूप में, अतः इसके 2 चाहे मूल हो या शून्य को एक ही बात है, शून्य -5 तथा -2 है। अब ऐसे ही और आप इसके बहुत सारे एग्जाम्पल जो कर सकते हैं, लेकिन अब इसी क्वेश्चन को अगर बढ़ा दिया जाए, इसी में आपसे आगे मालूम कर लिया जाए कि अब इसके गुणांकों की सत्यता की जांच कीजिए, इसके शून्य और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यहाँ तक क्वेश्चन आपको मिलता है तो 2 नंबर मिल सकता है, लेकिन जब वो इसके गुणांकों की सत्यता की जांच करवाएगा वो यहाँ दे देगा, इसमें साथ ही साथ ही करना हो आपको गुणांकों व शून्यकों के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तब आपको क्या करना होगा इसमें कि इतना तो आपको करना ही था, शून्य निकाल लिया आपने, अब आप यहां से डायरेक्ट चल सकते हैं। हमारे पास हमें क्या था, पहला था हमारे पास मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल, इसका मूल दिया हो या शून्य दिया हो एक ही बात है। तो शून्यकों का योगफल का सूत्र बताया गया था माइनस के b/a। तो आप उसके लिए करेंगे, आप यहीं पे देख लेंगे कि यहाँ पे इनकी वैल्यू कितनी है, वो हम यहाँ निकाल सकते हैं। कितना कितना था, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस के 10 इक्वल 0 में हमारे पास a की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ गुणांक कितना है, अगर हम इसकी कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से, तो यहाँ a की जगह कितना लिखा हुआ है 1, b की वैल्यू कितनी है 7 जो x के साथ लिखी है, और अचर पद कितना है, c की वैल्यू कितनी है 10। अब हमने शून्य कौन से निकाले थे, -5 और -2, तो योगफल में होंगे माइनस के 5 और प्लस करना हमें माइनस के 2 इक्वल हो गया माइनस b की वैल्यू 7 और अपॉन में से कितने हैं इसकी वैल्यू 1। अब इन दोनों को अगर प्लस करें -5 -2 तो कितने हो जाएंगे माइनस के 7, और ये भी है माइनस के 7। तो पहली जांच क्या होगी इसकी, सत्यापित हो, दोनों तरफ की वैल्यू सेम होनी चाहिए। सेकंड क्या हो सकता है इसका भी, एक हम निकाल सकते हैं इसमें शून्यकों का गुणनफल। अब गुणनफल के लिए क्या फॉर्मूला बताया था, सीधे सीधे c/a। अब गुणनफल शून्य कौन से थे, माइनस के 5 और इंटू माइनस के 2 और इक्वल है c की वैल्यू 10 और a की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 1। अब 5 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 और माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस ही हो जाएगी, और बराबर हो गया ये भी 10, और दोनों वैल्यू सेम है तो ये भी क्या हो गया हमारे पास सत्यापित हो गया। तो ये अगर क्वेश्चन कंप्लीट मिलता है तो ये आपको मिलने वाला है 3 मार्क्स में।
अब इसमें सेकंड क्या हो सकता है, मैं ऐसे में कुछ उदाहरण लिख रहा हूं, आपको सारे के सारे बिल्कुल अपने आप कर देने हैं। इसके जैसे उदाहरण कुछ लिख रहा हूं मैं, तो जो इस अभ्यास में जरूरी है आपको ये करना है। पहला एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, बिल्कुल ऐसे पहले आप गुणनखंड करेंगे, उसके दो शून्य ज्ञात करेंगे और हर बार ये लगाना है। ए बी सी की वैल्यू, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -2 और सी की वैल्यू -8, और इक्वल में आप जब शून्य ज्ञात करेंगे तो पहले बराबर में 0, 8 के फैक्टर कर लेंगे, 4 दूनी 8 से हो जाएगा। सेकंड आपको इसका करना है 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस के 3। तीसरा आपको करना है इसमें 3x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 4। और एक और क्वेश्चन मैं करा देता हूं इसमें, एक आपको खुद कर लेना है x स्क्वायर माइनस 15। और इसका एक क्वेश्चन अभी और मैं करा देता हूं, इसका सेम क्वेश्चन ऐसे ही कि वो आपको क्या मिलने वाला है कि मान के चलिए अगर आपको यहां दे दिया गया केवल एक्स स्क्वायर माइनस 3 के मूल या शून्य ज्ञात कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और उनके गुणांक व शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तब आपको क्या करना होगा इसमें, तो क्योंकि ये पहले ही बता देते थे जब शून्य ज्ञात करने हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 और इक्वल कितना मान लेंगे 0, यानी कि इसे हम कह सकते हैं शून्य ज्ञात करने हेतु जब भी शून्य ज्ञात करने होंगे तो हम पहले इक्वल में रख लेंगे 0। अभी माइनस का 3 इधर किसमें चला जाएगा, प्लस में, और जब हमारे पास स्क्वायर तो स्क्वायर हमेशा किसमें जाता है, रूट में, और ये स्क्वायर रूट जाता है अपने साथ दो चिन्ह लेके प्लस और माइनस। इसका मतलब यहीं से हो गया कि इसके अतः इसके दो शून्यक प्लस √3 तथा -√3 है। तो पहला आंसर आपको ये मिलेगा। अब वो यहां से आपसे मालूम कर सकता था संबंध की जांच, तो हमारे पास समीकरण क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस के 3 इक्वल 0। अगर हम इसकी तुलना करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, और इससे हम करें इसकी तुलना करने पर, तो हमें तुलना करने पर क्या मिलेगा, यहाँ a की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कितना लिखा हुआ है 1, b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे x का गुणांक है नहीं तो b की वैल्यू कितनी होगी 0, और यहाँ c जो अचर पद है वो कितना है, चिन्ह सहित लेते हैं -3। अब इसमें रखेंगे तो शून्य कौन कौन से आए थे हमारे पास, प्लस के √3, और एक कौन सा मिला था हमें -√3। b की वैल्यू कितनी थी 0 और a की वैल्यू कितनी है 1। अब प्लस के √3 माइनस के √3 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या मिलेगा 0 इक्वल 0 का हम प्लस माइनस चिन्ह लगाते नहीं, तो पहली जांच होगी इसकी सत्यापित। सेकंड गुणनफल निकालना है, तो एक था हमारे पास प्लस के √3 और एक है यहाँ पे माइनस के √3, और c की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे माइनस के 3 और a की वैल्यू कितनी थी 1। अब जब √3 और √3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से कट जाएगा, तो वैल्यू मिलेगी इसकी केवल 3 माइनस के, और बराबर होगा ये -3, और ये भी हो गया आपका सत्यापित। इसके बाद आपको जो है खुद कर लेना है, बिल्कुल सेम इसकी तरह आप ये खुद कर सकते हैं अपने आप से। अब इसका लास्ट जो टाइप है 2.1 का, वहां आप